अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटोर जहीर अख्तर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2। जैसा कि फर्स्ट ईयर के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये हमारा सेकंड चैप्टर है और सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 10.2 आज हम करेंगे। और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 चैप्टर 10 के अंदर जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमने फंडामेंटल लॉस पढ़े थे। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, इधर प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। इस तरह कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। जी, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। इसी तरह टेन का फार्मूला था टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। इसी तरह टेन अल्फा माइनस बीटा टेन अल्फा माइनस बीटा टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। तो ये हमारे पास 6 फार्मूलाज हैं जो जिनसे हमने ये क्वेश्चन करना है। जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन 180 प्लस अल्फा इक्वल टू -1, आंसर भी दिया हुआ है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। तो साइन अल्फा साइन 180 कॉस अल्फा प्लस कॉस 180 साइन अल्फा। जी, तो इसके लिए हमने जो हमारे पास थीटा की वैल्यू थी वो हमने एक्सरसाइज 9.3 से पहले हमने एक टेबल बनाया था जिसके अंदर हमने सारी की सारी वैल्यूज को याद किया था और उसको सीखा था। तो वो जिसको ये याद ना हो वो पीछे वाली वो वीडियो निकाल के उसमें से वो वाला टेबल निकाल के सीखे और उसको याद करें, फिर ये वाले क्वेश्चन करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी, तो यहाँ पे कॉस साइन 180 जो होता है वो हमारे पास 0 होता है और हमारे पास कॉस अल्फा एज इट इज आ जाएगा प्लस कॉस माइनस 180 होता है -1 होता है, कॉस 180 -1 होता है इंटू साइन अल्फा। जी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये 0 हो गया और ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस साइन आ गया, माइनस साइन अल्फा आ गया। तो साइन 180 प्लस अल्फा इक्वल टू साइन -1, तो ये हमारा आंसर है, प्रूव हो गया। जी, ये छोटे छोटे पार्ट हैं, बहुत जल्द हो जाएंगे। कॉस 180, इसी तरह कॉस 180 कॉस थीटा प्लस साइन 180 साइन थीटा। जी, तो कॉस 180 -1 होता है, -1 इंटू कॉस थीटा प्लस 0 इंटू साइन थीटा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, मीन राइट हैंड साइड है। जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है टेन 270 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास जो टेन 270 की वैल्यू होती है, टेन 270 की वैल्यू होती है वो अनडिफाइंड होती है। अगर हम इसको डायरेक्ट यहां से करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट करने का हमें नुकसान ये होगा कि उससे हमारे पास अनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगी। तो फिर हमें इसको किसमें चेंज करना पड़ेगा, साइन ओवर कॉस की फॉर्म में। तो मैंने इसको लिख लिया साइन ओवर कॉस 270 माइनस थीटा। अब साइन का फार्मूला है हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा का, साइन अल्फा साइन 270 कॉस ऑफ थीटा, माइनस है तो माइनस कॉस 270 साइन ऑफ थीटा। इसी तरह कॉस का फार्मूला आ जाएगा कॉस 270 कॉस ऑफ थीटा, माइनस है तो प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा यहां से, जी प्लस साइन 270, माइनस है तो प्लस साइन 270 साइन ऑफ थीटा। तो सिंपली हमने क्या किया, टेन को साइन ओवर कॉस में चेंज कर लिया, फिर फार्मूला लगा दिया। अब साइन 270 जो होता है वो -1 के बराबर होता है इंटू कॉस ऑफ थीटा, माइनस ये 0 होता है इंटू साइन ऑफ थीटा ओवर ये हमारे पास 0 इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन 270 -1 इंटू साइन ऑफ थीटा। ऊपर हमारे पास बचा माइनस कॉस थीटा और नीचे हमारे पास बचा माइनस साइन थीटा। तो माइनस माइनस से गया, कॉस ओवर साइन क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो सिंपल हमने इसको पहले टेन को साइन ओवर कॉस की फॉर्म में लिखा है, फिर उसके ऊपर साइन का फार्मूला कॉस का फार्मूला लगाया और सिंप्लीफिकेशन किए तो हमारे पास आंसर आ गया कॉस थीटा माइनस 180। तो ये फार्मूला लगाएंगे कॉस थीटा cos 180
ये फार्मूला लगेगा कॉस अल्फा माइनस बीटा वाला, माइनस है तो यहाँ पे प्लस साइन 180 साइन ऑफ थीटा जी। तो कॉस थीटा एज इट इज, और साइन कॉस 180 माइनस 1 होता है, प्लस साइन ऑफ थीटा एज इट इज, और इसकी वैल्यू 0। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ जी। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है जी कॉस 270 कॉस ऑफ थीटा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा फार्मूले में जी, साइन 270 और साइन ऑफ थीटा। कॉस 270 0 होता है, माइनस ये -1 होता है, और साइन ऑफ थीटा साइन 270 -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस इंटू साइन थीटा। तो ये हमारा राइट हैंड साइड है, आंसर है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास साइन थीटा प्लस 270, तो ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस 270 प्लस है तो प्लस, उसके बाद कॉस थीटा साइन 270। तो साइन थीटा कॉस 270 0 होता है, प्लस कॉस थीटा 270 -1 होता है, साइन 270 -1 होता है, तो ये 0 आ जाएगा, 0 माइनस कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारा आंसर है। तो ये था पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट हमारे पास टेन 180 डिग्री प्लस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन थीटा टेन 180। अब टेन 180 जो होता है हमारे पास साइन 180 0 होता है, 0 और कॉस 180 जो होता है वो 1 होता है, तो 0 ओवर 1 नहीं होता है, तो हमारे पास ये 0 होगा, 0 ओवर 1 0 जी, 0 प्लस टेन थीटा ओवर 1 प्लस 0। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, टेन थीटा आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है, राइट हैंड साइड है। तो सिंपल हमने फार्मूला लगाया, सॉरी इधर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, टेन 180 प्लस टेन थीटा ओवर 1 माइनस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, तो इसको हम करेंगे कॉस 360 डिग्री साइन कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस, सॉरी माइनस है तो प्लस साइन 360 डिग्री साइन ऑफ थीटा। अब हमारे पास cos 360 की वैल्यू होती है 1 और cos ऑफ थीटा प्लस साइन 360 0 साइन ऑफ थीटा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल cos ऑफ थीटा। तो वो हमारा आंसर है, राइट हैंड साइड है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने करना था इन फार्मूला से, ये सारे फार्मूले यूज होने थे और इन्हीं के थ्रू हमने किया। और दूसरी चीज इसके अंदर जो ऐड हुई थी वो थी हमारे पास हमें वैल्यूज, हमें टेन जो जितनी भी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यूज है वो हमें पता होनी चाहिए, उसके मुताबिक हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो हमने कर लिया। तो उम्मीद है कि ये अच्छे तरीके से आपको समझ आया होगा, क्योंकि नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इन्हीं फार्मूलाज को यूज करते हुए हमने करने हैं।